हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लॉ। हम एक वीडियो फिर से लेकर के आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस का जो रूल होता है वो कैसे वर्क करता है। यानी कि हमको कोई सेंटेंस अगर बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव भी कह सकते हो, पॉजिटिव भी कह सकते हो, अगर उसको हमें बनाना है तो क्या रूल लगता है। तो उस दिन हम एक बॉक्स बना करके आप लोगों को समझाए थे। तो आज हम लोग 3-4 रूल हैं वही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे आज ही से। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसका जब सब्जेक्ट हम देखेंगे, जब सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर एक वचन का होगा तो उस सब्जेक्ट की जो वर्ब होगी उसमें हम यस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। ठीक है, यानी कि जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो उसकी जो वर्ब होगी, उस सब्जेक्ट जो काम कर रहा होगा उसमें, तो जो वर्ब उसमें होगी तो वर्ब में हम यस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। पहला नियम ये जान लीजिए, ठीक है, कि सब्जेक्ट जब एक होगा तो वर्ब में हमको क्या लगाना है, यस लगाना है या तो ईएस लगाना है। वो प्रैक्टिस करते करते हम लोग देखेंगे कहां पे यस लगेगा और कहां पे ईएस लगेगा। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ सिंगुलर के साथ ही लगेगा। एक वचन यानी कि सब्जेक्ट जब एक ही होगा तब ही एक वर्ब में यस या ईएस लगेगा, वरना नहीं लगेगा। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल यही है कि प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो उसमें यस या ईएस तो हमको गलती से भी नहीं लगाना है। दूसरा रूल आप ये समझिए। पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट अगर एक है तो उसमें एस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। और दूसरा रूल हमारा क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है तो उसमें गलती से भी हमको यस या ईएस नहीं लगाना है। ठीक है, हमारा तीसरा रूल क्या है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल अगर हम बना रहे हैं, अगर सेंटेंस हम बना रहे हैं, कौन सा, अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल, तीनों एक ही होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर इसका सेंटेंस हम बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तो गलती से भी हमको उसमें इज, एम, आर लिखना नहीं है। उसमें इज एम आर आएगा ही नहीं। इज एम आर से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहेगा। भूल जाना जब इज एम आर भी कुछ होता है, जब हम कौन सा सेंटेंस बना रहे हो, अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस। तो जब भी कभी हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस बना रहे हो तो आप एक चीज तो भूल ही जाइएगा कि इज एम आर नाम की भी कोई चीज होती है। तो इसीलिए हमने साफ साफ लिख दिया कि इज एम आर का प्रयोग या इस्तेमाल तो गलती से भी नहीं करना। यानी कि हमको पता है नहीं, हम भूल जाएंगे कि इज एम आर नाम की भी कोई चीज होती है। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम देखिए, अगर सब्जेक्ट आई है, माने कोई सेंटेंस अफर्मेटिव का आप बना रहे हैं और उसका जो सब्जेक्ट है अगर आई है, या तो यू है या फिर वी है या फिर दे है, ये चार, यानी कि आई, यू, वी, दे, ये चार अगर आपको दिखते हैं, अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं और ये चार महोदय, ये चार महाराज अगर आपको कहीं नजर आ रहे हैं, तब पर भी आपको गलती से यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये सारा नियम किसी काम का नहीं है। आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम अफर्मेटिव बना रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बना रहे हैं और उसका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर, बस सिंगुलर सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखना है और किसी को नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दिख रहा है तो दिमाग में एक टिक टक से तुम्हारे आना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दिख रहा है तो दिमाग में एक चीज तुरंत आनी चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि हमको यस या तो ईएस का प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है अफर्मेटिव के केस में। अफर्मेटिव जब आप बना रहे हो तो आपको दो चीज याद रखनी है कि सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर है, एक है, तो आपको बात दो याद रखनी है। एक तो यह है कि उसका जो सब्जेक्ट होगा उसमें यस या ईएस लगाएंगे और किसी के साथ कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, बस एक चीज याद रखिए कि सब्जेक्ट
सिंगल रहेगा तब यस या ईएस लगेगा। सब्जेक्ट सिंगल नहीं रहेगा तो यस या ईएस नहीं लगेगा। बाकी कोई नियम कोई खास है नहीं है, बस ये एक ऊपर वाला नियम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तभी यस या ईएस लगेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ आगे का सेंटेंसेस देखते हैं और हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। तो आप लोग ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। अब देखिए पहचान क्या बताए थे कि लास्ट में हमको ता मिलेगा, ता के साथ हा मिलेगा, ता के साथ क्या मिलेगा, हा मिलेगा। ता है, लास्ट में ये ता है मिला ना, पहचान जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ता है, पहचान में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, ता है, ता है, ता है और ता है। समझ आ रही बात? तो यानी कि ता है लास्ट में, ये देखो जल्दी मीटर गया थोड़ा सा, ठीक है। ता है लास्ट में अगर आपको मिल रहा है तो पहचान जाओ खट से तुरंत देख करके कि ये हो ना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब हम बॉक्स बनाए थे, आज फिर आपको बना के यहाँ पे छोटा सा दिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हमको लिखना है वर्ब, ठीक, और फिर उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है, उसके बाद हमको लिखना है अदर वर्ड। ये चीजें लिखनी है, उस दिन हम आपको ये बॉक्स बना करके समझा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका अनुवाद होगा कैसे, ट्रांसलेट होगा कैसे। नियम हमने बताया, एक चीज आपको ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें कौन सा काम हो रहा है। तो इसको पढ़ रहे हैं तो लग रहा है मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। कौन सा काम, जाने का। जा कौन रहा है, जाने का काम इसमें हो रहा है, जा कौन रहा है, हाँ मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो दो चीजें हमको मिली, सबसे पहले वर्ब हमको पकड़ा गई और फिर सब्जेक्ट पकड़ा गया। तो मैं रोज स्कूल जाता हूं, अब इसको कैसे बनाना, तो सबसे पहले हम बताया सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट लिखने के लिए मैं की अंग्रेजी होती है आई, मैं की अंग्रेजी आई, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि हमको अब लिखना है वर्ब, तो वर्ब है गो, माने जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, जाने की अंग्रेजी गो। तो मैं आई हो गया और जाता का गो हो गया। अब हमको एक चीज इसमें ये नोटिस करना है कि जो नियम हम लोग लिखे थे उसमें हमको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट एक है कि एक से ज्यादा है, क्योंकि सब ये चीज देखना पड़ेगा वर्ब लिखने के बाद, सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि एक है कि एक से ज्यादा है। तो एक है, एक से ज्यादा वाला है ही नहीं, इसमें आई है। मैंने आई यू वी दे को अलग से लिखा था, मैंने बताया था कि ये चार महोदय अगर कहीं नजर आए तो यस यस हमसे कोई मतलब नहीं। तो आई है यहाँ पर, तो यानी कि वर्ब में हमको यस या यस कुछ जोड़ना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। आई गो, मैं जाता हूं कहा, स्कूल, आई गो टू स्कूल। ठीक, अब यहां पर आप पूछेंगे कि टू क्यों लगा, तो ये सब बात अभी नहीं करेंगे, ये प्रेपोजिशन है, इसकी बात हमको नहीं करना है। इसको जब हम लोग प्रेपोजिशन की डिटेल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अभी सेंटेंस बनाना सीखो सिर्फ कि बनता कैसे है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं रोज, माने डेली। रोज की अंग्रेजी क्या होगी, डेली। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा और ऑब्जेक्ट लिखा, बचा बाद में क्या बचा, रोज माने डेली बचा, हमने लास्ट में लिख दिया। यहाँ पे लग जाएगा फुल स्टॉप, यहाँ पे क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक, बात खत्म। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हम सिंगल सेंटेंस ही हमारा जब रहता है, जैसे ये सब सिंगल सेंटेंस है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वर्ब जो होती है वो ज्यादातर लास्ट में ही रहती है। जो ता वर्ड रहता है ना, जिसमें ता वर्ड जुटा रहा, समझ जो वही वर्ब है। इतना भी दिमाग लगा लो कि वर्ब हमको ढूंढना है जिसमें ता वर्ड लगा रहेगा, वही हमारी मेन वर्ब है। वही काम हो रहा है, असल में वही काम हो रहा है जिसमें ता लगा रहेगा। ता है कि पहले वाली जो वर्ब रहेगी वो हमारी मेन वर्ब रहेगी। ठीक है,
तो अब यहाँ पर उठता है, कौन उठ रहा है? वह उठ रहा है, वह उठता है। ये देखो, वह उठता है, देख रहे हो? तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी, लड़का है तो ही, और लड़की रहेगी तो शी। ठीक है, तो वह उठने की अंग्रेजी, तो उठने की अंग्रेजी होती है गेट अप। तो पहले हम गेट लिखेंगे, ठीक, पहले गेट लिखेंगे, अब बाद में लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक है कि एक से ज्यादा है। तो वह माने कोई एक व्यक्ति ही है, वह। ठीक है, कोई लड़का है तो उसके लिए वह का इस्तेमाल करते हैं, कोई लड़की है तो उसके लिए शी माने ही और शी का इस्तेमाल होता है। तो वह क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे गेट में हम एस लगाएंगे, ही गेट्स अप, ही गेट्स अप। तो ये हो गया वह उठता है। अब यहां पर एक वर्ड आया है जल्दी। कैसा वर्ड आया है? जल्दी। जल्दी हमने आप लोगों को जब एडवर्ब पढ़ाया था तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता को बताता है, जो क्वालिटी या डिसक्वालिटी यानी कि एक्शन किस तरह से हो रहा है, वर्ब कैसे काम कर रही है, वो बताता है एडवर्ब। तो यहां पर एडवर्ब आया है जल्दी, यानी कि उठने का काम कैसे हो रहा है? जल्दी से हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है? जल्दी। तो ये उठने का काम कब कैसे हो रहा है? जल्दी हो रहा है। कैसे हो रहा है? जल्दी। जल्दी की अंग्रेजी हो जाएगी अर्ली। क्या हो जाएगा? अर्ली। वह उठता है, ही गेट्स अप, जल्दी यानी अर्ली, ही गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी उठता है। कब उठता है? सुबह में, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। अब एक लास्ट में हमारा क्या बच रहा है? हर दिन। हर दिन की अंग्रेजी होगी एवरी डे। एवरी डे माने हर रोज, प्रतिदिन। ठीक, तो ये दो चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तीसरा देखते हैं, बहुत छोटा सा है। इसमें मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैंने बताया कि ता में ही ज्यादातर वर्ब क्या रहेगी? जुटी रहेगी। तो ता पढ़ने का काम हो रहा है, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं। तो मैं की अंग्रेजी आई। अब आई आया तो तुम्हारा ये वाला जो सिंगुलर और प्लूरल यानी कि यस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रहना चाहिए, एक ही बात को लेके रहना चाहिए। तो आई आया है तो यस ईएस से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आई, अब कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। ठीक, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? हिंदी। आई रीड हिंदी, आई रीड हिंदी। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आया तुम शतरंज खेलते हो। तो कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। ता जुटा हुआ है, समझ जाना, खेलने का काम हो रहा है। ठीक है, तो कौन खेल रहा है? तुम खेल रहे हो। तो यू, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू। तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू। और यू के बाद वर्ब हमको लिखना है प्ले। यू प्ले, यू प्ले। तुम खेलते हो, क्या खेलते हो? शतरंज। यू प्ले चेस, यू प्ले चेस, तुम शतरंज खेलते हो। फिर उसके बाद आता है मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो अब इसमें कौन सा काम हो रहा है? बनाने का काम हो रहा है। कौन सा काम? बनाने का। ठीक, कौन बना रहा है? मेरी माँ। मेरी माँ की अंग्रेजी हो जाएगी माई मदर। मेरी माँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? माई मदर, मेरी माँ। अब देखो, मेरी माँ की बात हो रही है यानी कि एक व्यक्ति है। मेरी माँ यानी इंडिविजुअल पर्सन है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। अब कौन सा काम हो रहा है? बनाने का। तो देखो, अलग अलग चीज बनाने की अलग अलग अंग्रेजी होती है।
तो खाना बनाने की अंग्रेजी जो होती है, जब खाना बनाने की बात होगी, बिल्डिंग बनाने की बात होगी, तो उसकी अलग अंग्रेजी लगेगी। मतलब अलग अलग चीज बनती है तो उसके लिए अलग अलग बनाने का इस्तेमाल होता है। तो याद रखना, जब खाना बनाने की बात होगी तो वहां पर कुक लगेगा। क्या लगेगा? कुक। जब कुक लगेगा तो समझ जाओ खाना बनाने की बात हो रही है। तो मेरी माँ कुक्स, माई मदर कुक्स, मेरी माँ बनाती है। तो मेरी माँ एक है, तो वर्ब में हम क्या जोड़ दें? एस को लिख देंगे, एस को जोड़ देंगे, माई मदर कुक्स। अब क्या बचा? क्या बनाती है भाई? मेरी माँ बनाती है क्या? खाना। कैसा खाना? स्वादिष्ट खाना। माई मदर कुक्स डेलिशियस फूड। डेलिशियस मेरी माँ बनाती सिर्फ खाना ही नहीं बनाती, बल्कि डेलिशियस बनाती है। तो माई मदर कुक्स डेलिशियस फूड। ठीक है। और हम रोज समाचार पढ़ते हैं। समाचार पत्र लिख लो, न्यूज़पेपर। समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो यहां पर कौन सा काम हो रहा है? फिर पढ़ने का काम हो रहा है। तो कौन पढ़ रहा है? हम पढ़ रहे हैं। हम की अंग्रेजी क्या हुई? वी माने हम, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम की अंग्रेजी क्या होगी? वी। कौन सा काम हो रहा था? पढ़ते, यानी कि पढ़ने का काम हो रहा। तो पढ़ने की अंग्रेजी ऊपर हम बताते हैं रीड। पढ़ने की अंग्रेजी रीड। और वी यानी कि हम लिखे थे आई यू वी दे, ये चार महोदय हैं, तो यस या यस हमको नहीं लगाना है, तो नहीं लगाएंगे। वी रीड, हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूज पेपर। क्या पढ़ते हैं? न्यूज पेपर। वी रीड न्यूज पेपर रोज, यानी डेली। वी रीड न्यूज पेपर डेली, हम रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं। मैं रोज गाना गाता हूं, ये अरिजीत सिंह का भाई है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये जो चीजें हमने आप लोगों को पढ़ाई है, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये आपके लिए है। आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। और ये तो आज वैसे नॉर्मल ही आपको बताए हुए हैं। अब इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हम लोग 15, 20, 25, 30 जो भी 10 से 15 मिनट में हो सकेगा हम लोग डेली करेंगे। और फिर इसी में हम लोग लाएंगे स्पीड, और बहुत ज्यादा स्पीड लाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम देखें तुरंत तक से हमारे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इस लेवल की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं आगे की क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।